बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दर्स कुरान इंटरनेशनल का मेज़बान और सदाए लंदन का मेज़बान सोहेल बाबा आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज बहुत ही स्पेशल और बहुत ही अहम और बहुत ही खूबसूरत महफ़िल और आज आपके सामने यहाँ सजाई जा रही है ख़त्म नबूवत अकेडमी लंदन में और आप हज़रात की खिदमत में पेश की जा रही है। मेरे पास नहायत ही मोहतरम व मुकर्रम व मुअज़्ज़ज़ मेहमान पाकिस्तान कराची से तशरीफ़ लाए हैं शायर ख़त्म नबूवत। मैं तो इनको मुस्तर साहब के नाम से जानता हूँ, वाकिफ़ हूँ, और दीगर आप हज़रात के सामने दीगर हज़रात भी मेहमान गिरामी मौजूद हैं मेरे साथ। तो मैं अक़ीदतों के फूल और जितनी भी दूर दूर तक अक़ीदत के जो उन्वानात हैं, मैं मुस्तर साहब और जितने भी हाज़रीन हैं हमारे साथ इस पैनल पर बैठे हैं, मैं सबको मैं पेश करता हूँ और मैं आपका दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुस्तर साहब, आप की बहुत ही ज़रा नवाजी है कि आपने वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं जनाब सुहेल ज़रार साहब से गुजारिश करूँगा कि मुफस्सल थोड़ा सा इनका तारुफ़ फरमा दें ताकि हम फिर इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ा सकें। आपका भी शुक्रिया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुहेल बाबा भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा यहाँ एक तकरीब का इनेकाद ज़रूर करते हैं जब भी मेहमान आते हैं, और ख़ासकर आज जो हमारे मेहमान हैं, मैं ये कहूँ कि वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। तो कभी कभी तारुफ़ भी एहतजाज करता है कि नहीं नहीं कराओ, तारुफ़ कराओ। तो मैं यकीनी तौर पे ये बात कहना चाहूँगा कि इल्म उरूज़ जो आप सब मदरसे के हवाले से तो सब जानते हैं, एक बहुत बड़ा इल्म है। उसमें पीएचडी इन्होंने किया कराची यूनिवर्सिटी से, और आज बिलाशुबा ये बात कही जा सकती है कि इल्म उरूज़ के हवाले से चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने पीएचडी किया है, और हमारी खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर जैसी हस्ती मौजूद है जिसने इस ग्राउंड पे इस चीज़ पे पीएचडी किया है जो इससे पहले शायद बहुत कम लोगों ने किया है। न सिर्फ ये, बल्कि हम एक और चीज़ जो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर साहब लगभग कोई 45 बरस से न सिर्फ शेर कह रहे हैं बल्कि शेर के अरूज़ के हवाले से इनका काम सारी दुनिया वाकिफ़ है इससे। लेकिन जो एक बहुत बड़ा काम इनका है और जिसकी यकीनी तौर पे हम सबको सराहना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए, वो नात गोई है। नात में इन्होंने माशाअल्लाह ऐसी ऐसी ज़मीनों में नातें कहीं, और क्योंकि ख़ुद अरूज़ के आदमी हैं तो बहर रदीफ़ नए नए काफ़िए उन्होंने तराशे हैं, और मिदहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इन्होंने बहुत खूबसूरत अशार कहे। और ख़ासकर अगर हम बात करें ख़त्म नबूवत के हवाले से, तो हर मुसलमान का अक़ीदा अल्हम्दुलिल्लाह कि ख़त्म नबूवत ही एक ऐसा अक़ीदा है जो हमें जोड़े हुए है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस पर इनका बहुत ज़बरदस्त काम है, और मैं समझता हूँ कि ये हमारी सादत है कि हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने बहुत शानदार बड़ी मुतबर्रिक नातें कहीं, और ऐसे ऐसे मौक़ों पर इन्होंने वो नातें कहीं, ऐसे ऐसे वाक़यात मुंसलिक हैं उन नातों से, उस कलाम से, कि अल्लाह ताला ने हमें ये एज़ाज़ बख्शा है कि हम इनकी सोहबत उठा रहे हैं। तो मैं बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए मैं दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर साहब से। देखिए, ये महफ़िल ऐसी है कि इसमें हम तकरीर तो होती रहेगी, लेकिन सवाल जवाब के सेशंस भी हम चलेंगे। सुहेल भाई की साथ ये हमारी बात हुई थी कि हम सवाल जवाब का सेशन भी चलेंगे। तो मैं इसी पर पहली बात इनसे करूँगा कि एक तो नात गोई का इनका रुझान कैसे हुआ, कैसे इनको इस तरफ ख्याल आया। और बहुत से शौरा हैं ज़िंदगी भर एक नात नहीं कह पाते, आपने 500 नातों का एक मजमूआ भी जो इनकी आई है इल्का के नाम से वो आई है, और इसके अलावा 500 नातें और माशाल्लाह इनकी मौजूद हैं। तो अगर ये सब कुछ हुआ है तो कैसे हुआ, नात की तरफ रुझान कैसे बंधा, और फिर वो नात जो हम सब के दिलों की धड़कन है, हम हमेशा उसको गुनगुनाते हैं, उस नात का क्या रुझान था। मैं चाहूँगा मुख्तसरन डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर साहब अपनी बात करें। मैं जो तारीफ़ तो मैं नहीं कर सका, बस तारुफ़ मैंने थोड़ा सा बयान किया है। तो डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर साहब। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व अला ख़ातिमुन नबीयीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरत हाल यकीनन वही मेरे भी जज्बात और एहसासात जो हम सब के हुब्बे नबी में अपने अपने जज्बात और एहसासात नस्र में या शेर में या गुफ्तगू में या बयान में या ज़िक्र में हर मुसलमान अपना हिस्सा डालता रहता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत का हक़ तो फिर भी अदा नहीं कर पाता यकीनन, और बतौर शायर एक तवील दास्तान है यकीनन मेरी भी और तारीख़ी हवाले से नात गोई की भी। तो वक्त की कमी के बाइस थोड़ी सी अगर जी मैं इख्तिसार के साथ है, और मैं कोशिश करूँगा कि इजमाली बात हो लेकिन मुफस्सल हो जाए। तो मेरा भी मामला वही रहा। आज से कोई 40 साल उधर चले जाएं कम व बेश, तो कोई 77 से मैंने बाकायदा मुशायरों में जाना शुरू किया। इब्तदाई तौर पर हर आदमी हर शायर के साथ ये होता है कि ख़यालात भी बदलते हैं, एहसासात भी यकीनन कुछ तब्दील होते हैं, लेकिन एक बात जो इस सबसे मुख्तलिफ है कि एहसासात और जज्बात अपनी जगह, लेकिन ईमानियात का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। सुभान अल्लाह। तो शेरियात में ईमानियात अगर दाखिल हो तो वो जो 3-4 रूप धारती है शेरियात में ईमानियात, तो उसमें सबसे फ़ाइक़ हक़ हमारा अल्लाह का जो फरमान है कि तुम पर सबसे पहला हक़ अल्लाह का है, फिर उसके रसूल का, और फिर तुम्हारे माँ बाप और असातिज़ा का। तो उस लिहाज से अगर हम गुफ्तगू करें तो ईमानियात का जो मामला है, मैंने अर्ज़ की कि ख़यालात बदल सकते हैं, एहसासात बदल सकते हैं, नज़रियात बदल सकते हैं। ईमानियात का मामला ऐसा होता है कि वो बिल्कुल नस्ब होता है। तो पहली मरतबा जब मुझे ख़याल आया इस बात का, तो मुझे तो ख़ुद भी याद नहीं है कि ये कब आया होगा, लेकिन एक शेर की मिस्दाक ये मुझे बिल्कुल यकीन है कि ये शहादत बज़ूर बाजू नीस्त ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। तो ये अलबत्ता मुझे ज़रूर याद है कि अल्लाह के करम से या उसके हुक्म से नात का तो मामला मेरा ख्याल है कोई इब्तदाई तौर पर ही शुरू हो गया था, और बड़ी सादा सी कुछ नात अल्लाह ने अता कर दी थी, जिसके अब शायद शेर भी याद नहीं आते हों मुझे। और फिर उसके बाद स्कूल के ज़माने से, जी स्कूल के ज़माने से ही मैंने, बल्कि मेरा जब 74 से 78 तक मैट्रिक तक का जो मामला था, तो जिस स्कूल में मेरा अपना स्कूल मादर इल्मी जिसको आप कह लें, उसमें हमारे जो हेड मास्टर थे अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल सेंट पैट्रिक्स सदर के बराबर में हमारा स्कूल, बहुत पुराना स्कूल है, मुनीर कराची में पाकिस्तान में। मुनीर अहमद ख़ान साहब हमारे हेड मास्टर थे, और इंतहाई यानी कि वो रक़ीक़ुल क़ल्ब थे। और हमारी जब असेंबली होती थी तो उसमें उन्होंने ये एहतमाम किया हुआ था, बहुत बड़ा मैदान था और सीढ़ियाँ ज़रा ऊपर थीं, तो वहाँ रोज़ाना ऐसा माइक जो भी उस ज़माने का था लगाया जाता था। असेंबली में सबसे पहले तिलावत कलाम पाक और एक नात ज़रूर होती थी, और कभी कभी 3 भी होती थी। अच्छा। और वो मामला ये था, सॉरी भाई, कि नात जब शुरू होती थी तो उनका कैफियत का मामला ये होता था कि हमें तो खैर क्योंकि नौजवान थे कभी कभी ऐसा एहसास नहीं होता था, और लेकिन उनकी नात सुनते ही ऐसा कैफियत उन पर तारी होती थी कि वो वहीं खड़े खड़े रोने लगते थे, और ऊपर रुमाल निकाल के और आंसू पहुँचते थे, और आंसू और उनकी जो भी हम कहें ये जो रतूबत है नाक से निकलने वाली, शायद वो एक ही हो जाती हो, लेकिन उनको एहसास नहीं होता था। एक ऐसी मज़्ज़ूबाना उनके ऊपर कैफियत हमने देखी। जब हम 6 में वहाँ पर गए तो शायद उस वक्त तो हम उसको बहुत सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन जब हम 9th मैट्रिक तक आ गए तो थोड़ा सा शऊर बेदार हो जाता है। तो हमें लगा कि इनका जो मामला है वो हुब्बे रसूल से ऐसा था, तो हम वहाँ नाते पढ़ते थे, और मैंने भी वहाँ नात पेश की। तो ये तो बिल्कुल मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ 74 से 78 के दरमियान। तो उस वक्त लिखी तो कुछ नहीं,
अलबत्ता पढ़ी ज़रूर है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने जब नात पढ़ी थी तो कंपटीशन में, तो वहाँ पर मुझे जो सोवेनियर या इनाम पेश किया गया था वो एक नातिया मजमुआ था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मीनाए कौसर, अच्छा, मीनाए कौसर वो आज भी मेरे पास रखा हुआ है और स्कूल का हमारा टैग लगा हुआ है उसके ऊपर, और मैं शायद 6-7 में था, उस पर लिखा हुआ है। तो ये तो मामला यूँ है। अलबत्ता यह है कि जब शऊरी तौर पर, जैसे हम कहते हैं कि एहसास हुआ कि भाई नात का भी शोबा खाली है और हमें बरकत के लिए भी लिखते हैं। इससे पहले जब दीवान आते थे या कुलियात आते थे या जो भी आप समझ लें उसका शायरी के मजमूए आते थे, तो खैर व बरकत के लिए, मुँह का जायका बदलने के लिए एक हमद और एक नात अमूमन मुशायरों अपना किताबों में शामिल कर दी जाती थी, जो हमारे अकाबिर आ रहे हैं 200 साल से, हम तो यही देखते हैं। लेकिन बाकायदा फिर नात का एक फ़रोग़ शुरू हुआ और मैं समझता हूँ कि ज़ियाउल हक़ साहब का ये एक कमाल है कि उन्होंने इसमें असम्बली में जब ये सिलसिला शुरू किया, तो मैं समझता हूँ कि कौमी असम्बली से तिलावत कलाम पाक के बाद जब नात का आगाज़ हुआ करता था तो लोगों का फिर रुझान इस तरफ बनाने में उनका भी एक कमाल है। तो ये माहौल फिर बनता चला जाता है और फिर एक गैर महसूस तरीके से इंसान उस तरफ चला जाता है जहाँ कुदरत और फितरत उसको ले जा रही होती है। तो मैं नहीं कह सकता कि पहली मरतबा कब आया, लेकिन जब मेरा एक तड़प थी मदीना शरीफ जाने की, वो कोई शुरू हुई है मेरी, कोई समझ लीजिए 2000 से ही, 2001 से 2002 से बस वो दिल उस तरफ माइल हो गया। जो मेरे अपने उस्ताद थे हज़रत फ़िदा खालिदी दहलवी, वो बेखुद जानशीन, बेखुद के जानशीन थे और वो ख़ुद बेखुद जो है हज़रत दाग के जानशीन थे। और हज़रत दाग को आप जानते हैं कि अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी के जो छोटे भाई थे वो ख़ुद उनके शागिर्द थे। तो अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी की तो हदायत बख्शिश और उनकी नातें, तो उनके जो शागिर्द वहाँ से जो सिलसिला, तो मेरे उस्ताद भी दरवेश सिफत इंसान थे। और जब वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी आता था तो उनकी आंखें भीग जाती थीं और वो मैंने ये देखा शुरू से। मैं उनके 2 शेर जो याद आते हैं मैं पहले उनके पेश करता हूँ। जब देखिए आपको उनसे नज़र आएगा कि ये जब दाग परदाग हो रही होती है हमारी, तो हम अपने बड़ों से असर, बुज़ुर्गों से असर कबूल करते हैं, ज़माने से असर कबूल करते हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि हमेशा सोहबत अच्छी मिली, उस्ताद अच्छे मिले, जो मेरे हज़रत फ़िदा खालिदी दहलवी का जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, कामिल दरवेश आदमी थे अल्लाह वाले। तो अब देखिए कि जब किसी से सुनता हूँ, उनके 2 शेर सुनाता हूँ। जब किसी से सुनता, तस्करा मदीने का, सुभान अल्लाह। जब किसी से सुनता हूँ तस्करा मदीने का, ढूंढता है दिल मेरा रास्ता मदीने का। जब किसी से सुनता हूँ तस्करा मदीने का, ढूंढता है दिल मेरा रास्ता मदीने का। और मैंने उनको देखा है आंसुओं की बारिश में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए बिल्कुल ऐसी कैफियत होती थी। ऐसा नहीं है कि शेर कहने की उन्होंने शेर कहा हो। मैंने आपसे अर्ज़ की कि कोई जिक्र करता था तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नामी इसमें गिरामी पे उनकी आंखें बिल्कुल भीग जाती थी। तो देखिए उन्होंने अपना ही तजुर्बा लिखा कि मैंने उनको देखा है आंसुओं की बारिश में। और मेरा ये पूरा ईकान है कि इन्होंने लिखा है तो इतने कामिल दरवेश आदमी थे कि उन्होंने ज़ियारत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाजमी की होगी। मैं बता दूँ, मैंने उनको देखा है आंसुओं की बारिश में, तय किया है आंखों से रास्ता मदीने का। क्या किया है? आंखों से रास्ता, आंखों से रास्ता। मैंने उनको देखा है आंसुओं की बारिश में, तय किया है आंखों से रास्ता मदीने का। तय किया है आंखों से रास्ता मदीने का। तो देखिए इस किस्म के उनके अशार, फिर उनकी जो गज़लें थीं उसमें भी तसव्वुफ़ का रंग नुमाया था। तो उसमें भी एक आध कोई शेर मैं आपको सुना देता हूँ कि कुफ्र है मसलक में मेरे शिकवे रंजो अलम। तसव्वुफ़ में जो सब्र व रज़ा का और उस पर कायम होने का और उस पर क़ाने होने का, कि कुफ्र है मसलक में मेरे शिकवे रंजो अलम, मुश्किलें जितनी भी हैं लिख दो मेरी तकदीर में। कुफ्र है मसलक में मेरे शिकवे रंजो अलम। और फिर उनका शेर सुनाऊँ कि वो कहते थे कि अब्द और माबूद में एक फासला रहना चाहिए। नात लिखने का करीना भी बताया उन्होंने, शिर्क से बचें, सबसे बड़ी बात। अब्द है, माबूद है, पहली बात।
तो अब देखिए हमें ऐसी तरबियत मिली कि भाई अब्द और माबूद के दरमियान फासला रखें, गो के बिल्कुल करीब हैं। कुरान कहता है कि शायद इससे भी कम के कमान का या शायद उससे भी कम, वो अल्लाह कह सकता, हम नहीं कह सकते। सुभान अल्लाह। हमें तो अब्द और माबूद के दरमियान, तो देखिए उधर से जो तरबियत हुई है, मैं उस पर अपने 2 शेर बाद में सुनाऊंगा, पहले उस्ताद का शेर सुनाता हूँ। तो अब्द और माबूद के दरमियान उन्होंने एक हद फासिल रखने की हमें तलकीन की और कहते हैं होशियार के छुट जाए ना दामाने मोहम्मद, होशियार के छुट जाए ना दामाने मोहम्मद, इस राह में भटका तो ना दुनिया का ना दी का। सही साहब, क्या कमाल। होशियार के छुट जाए ना दामाने मोहम्मद, इस राह से भटका तो न दुनिया का न दी का। और फिर उनका एक नात का क्या है, गजल का ही शेर है, लेकिन उसमें भी तसव्वुफ है कि जो हर्फ शुक्र में है वही शिरक में भी है। जो हर्फ शुक्र में है वही शिरक में भी, वही शिरक में भी है। अब अपने अपने हुस्न तसव्वुर की बात है। तो ये देखिए, अब जब हमारी दाग परदाख्त ऐसे उसमें हुई, माहौल भी ऐसा मिला, तो सोहबतों के फैज़ होते हैं। हमें हमारे उस्ताद अलैहि रहमा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, करवट करवट, उन्होंने हमारी दाग परदाख्त में एक ख़ास मिजाज बनाया और फ़रोतनी और अपने आप को आजिज़ी और इनके सारी जैसे हमने उनमें देखी, हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं आ गई अल्लाह के हुक्म से। तो वो देखिए, अब मैं आपको सुनाऊँ कि ई सआदत बज़ूर बाजू नीस ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा, एक तो ये बात होती है। तो अब नात और हमद का मामला जो है, वैसे तो शेर का मामला भी अता का है, लेकिन नात और हमद का मामला तो ख़ास अता की बात है, क्योंकि आम शेर जो है वो जहन पर या दिमाग पर उतरता है, नात का शेर क़ल्ब पर उतरता है, वो ख़ास अता है। तो अब देखिए, मैंने भी उसमें ख्याल रखा है, और नात में जो शिर्क के मज़ामीन हैं उस पर मैंने बहुत सारे मतलब मैंने जगह खिताब किए हैं, इसी तरह बातों को लोगों को बताया, तरबियतें की हैं मैंने। और पहली दफ़ा मैंने अपने घर पर एक मुतालियाती नातिया नशिस्त रखी थी, तनकीदी नशिस्त, कि भाई नात पे भी तनकीद होनी चाहिए। लोगों ने कहा नात पे तनकीद कैसे होगी भाई, ये तो बड़ा यानी कि सूए अदब होगा। मैंने कहा नहीं, नात पर तनकीद नहीं होगी, नात निगार पर होगी। ये जो गलत सलत जो है ये शेर कहते हैं और जो शिरकिया अशार आते हैं, इसकी तरबियत होनी चाहिए। तो सबसे पहले कराची में आज से कोई 25 साल पहले, 24-25 साल पहले मुझे ये आज़ाद हासिल है कि अपने घर पर मैंने नातिया तनकीदी नशिस्त रखी थी और उस पर नात पे बात हुई, एक हम पेश की गई और एक नात। आजकल भी ये हो रहा है जी, अब नहीं हो रहा, लेकिन मैंने तो कोशिश की, और आदमी कोशिश ही कर सकता है। तो लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा कहते हैं कि, तो देखिए अब मैं आपसे कहता हूँ कि वैसे तो उसकी अता होती है नात, तो नात मैं क्यों लिखता हूँ ये भी बाद में बताऊँगा, कैसे लिखता हूँ ये तो मैंने बता दिया कि अल्लाह की तरफ से डर। अब देखिए 2 शेर सुनिए कि नात लिखने की उसी दिल को सनद मिलती है, नात लिखने की उसी दिल को सनद मिलती है, नात लिखने की उसी दिल को सनद मिलती है जिसे अल्लाह की जानिब से मदद मिलती है। नात लिखने की उसी दिल को सनद मिलती है जिसे अल्लाह की जानिब से मदद मिलती है। तो नात कैसे लिखी जाती है, अब देखिए अगला जो शेर आ रहा है कि हम दौर नात के माबैन है बारीक सफर, होशियार के छुट जाए ना दामाने मोहम्मद, इस राह में भटका तो ना दुनिया का ना दी का। तो अब दब्द रहे और माबूद माबूद रहे, ये सुनिए जरा कि नात लिखने की उसी दिल को सनद मिलती है जिसे अल्लाह की जानिब से मदद मिलती है। हम दौर नात के माबैन है बारीक सफर, हम दौर नात के माबैन है बारीक सा फर्क, हमद की नात के पैराए से हद मिलती है। हमद की नात के पैराए, एक एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, इधर से उधर गए तो शिरक में चले गए, इधर रहना चाहिए। तो ये देखिए कि हमद और नात के माबैन है बारीक सा फर्क, नात की हमद के पैराए से हद मिलती है। और अब मैं पेश करूं कि मैं नात क्यों लिखता हूं, उस पर भी शेर सुनिए। मैं नात इसलिए लिखता हूँ, वो पेश कर रहा हूँ कि ये हमने नात में खूबी कमाल देखी है, नात में ये हमने नात में खूबी कमाल देखी है कि जब लिखी है तबीयत बहाल देखी है।
ये हमने नात में खूबी कमाल देखी है कि जब लिखी है तबीयत बहाल देखी है। और देखिए क्यों लिखता हूँ, 2-3 शेर और सुनाता हूँ कि हैं वो मेरे भी मददगार जरूर आएंगे, इंशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हैं वो मेरे भी मददगार जरूर आएंगे, आएंगे आएंगे सरकार जरूर आएंगे, आएंगे आएंगे सरकार जरूर आएंगे। आंख कहती है कि चमकेगा मुकद्दर मेरा, आंख कहती है कि चमकेगा मुकद्दर मेरा, दिल भी कहता है कि सरकार जरूर आएंगे। और देखिए अब आगे अगला शेर जो है कि काम अशआरे गजल आए ना आए मेरे, क्यों लिखता हूँ नात ही लिख रहा हूँ, क्यों लिखता हूँ नात, काम अशआरे गजल आए ना आए मेरे, हाँ मगर नात के अशार जरूर आएंगे। काम अशारे गजल आए ना आए मेरे आखिरत में, हाँ मगर नात के अशार जरूर आएंगे। और 2 शेर और आपको सुना देता हूँ बस कि मैंने लिखा है उस्ताद ज़ौक़ की ज़मीन में कि छुटती नहीं है मुँह से ये काफर लगी हुई, वो काफिर नहीं है काफर है, याद है। अब देखिए तैबा लगन है इस तरह अंदर लगी हुई, ये उस वक्त की बात है जब मैं तड़प रहा था जाने के लिए। तो जब मैं उम्रे की सादत मुझे मिली, अभी तक अल्लाह ताला ने हज का तो खैर इंतजाम नहीं किया, हो जाएगा अल्लाह ने चाहा, तो दिल से तो लगी हुई है। तो जब मैं तड़प थी मेरे अंदर जब जाने की, तो उन दिनों में जब अपना मजमुआ कंपाइल कर रहा था तो मैंने उसका नाम भी सोच दिया था। उसका नाम मैंने सोचा था हिजरे नबी की लज्जत, सुभान अल्लाह, हिजरे नबी की लज्जत। लेकिन फिर वो खुद ब खुद मैंने एक गिरह बांध ली कोई अंदर, खुद ब खुद बन गई अल्लाह की तरफ से। मैं सब मजमुआ तैयार कर दिया, आप जैसे करम फरमा मेरे बहुत हैं, मैंने कोई किताब अपनी खुद नहीं छापी है, दोस्त अहबाब नहीं छपवाई है। और हमेशा तो एक हमारे करम फरमा कहने लगे नात का मजमुआ जब भी आएगा मैं छपवाऊँगा, आपको किसी और से नहीं छपवाऊँगा। वो मैंने फिर वो मुझसे कोई 3 मरतबा कह चुके भाई वो कहाँ हैं आप दें, वो कहाँ हैं, फिर मैंने उनसे इजहार कर ही दिया। मैंने कहा सर आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ी आपकी इज़्ज़त अफजाई है, लेकिन मैंने दिल में एक बात आ गई है सर। मैंने कहा मैंने ये दिल में गिरह बांध ली है, इरादा कर लिया है कि मैं जब तक वहाँ नहीं होकर आ जाऊँगा मैं नात का मजमुआ नहीं लाऊँगा। सुभान अल्लाह। और आप यकीन करें बड़ी तवील बात है कि ऐसा इंतज़ाम हो गया अचानक, मैं आपको बता नहीं सकता, वो एक लंबी कहानी है। तो उससे पहले मैंने लिखा था मजमुए का नाम हिजरे नबी की लज्जत, ठीक है जी। तो अब देखिए कि तैबा लगन है इस तरह अंदर लगी हुई, ये उन दिनों के तड़प के अलग थे और जो होने के आज के बाद फिर अलग है। ये तैबा लगन है इस तरह अंदर लगी हुई, प्यासे को जैसे प्यास बराबर लगी हुई, है ना जी, प्यासे को जैसे प्यास बराबर लगी हुई। आका मुझे भी राहिए तैबा बनाइए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मुझे भी राहिए तैबा बनाइए। कब से है आंख राह गुजर पर लगी हुई, कब से है आंख राह गुजर पर लगी हुई। अब बता रहा हूं मैं कि क्या मैं क्यों लिख रहा हूं, फिर देखिए कि कह कह के जान, कह कह के नात जान गजल से छुड़ाऊंगा, सुभान अल्लाह, कह कह के नात सुभान अल्लाह जान गजल से छुड़ाऊंगा। छुटती नहीं है मुंह से ये काफर लगी हुई, कहां से लाए, वहां लाके लगाया, सुभान अल्लाह। कह कह के नात जान गजल से छुड़ाऊंगा, छुटती नहीं है मुंह से ये काफर लगी हुई है। और फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वहाँ गया, फिर वहाँ से आने के बाद के जो मनाजिर हैं और जो बहुत तवील, तो इतना जो कलाम है मेरा जो अभी मैंने छापा है, दोस्त अहबाब ने छपवाया, ख़ुद यॉर्कशायर अदबी फोरम जिनकी मैं खुसूसी दावत पे इस दफ़ा यहाँ आया हूँ, उन्होंने इसमें अपना हिस्सा डाला, उनका उसमें नाम शामिल है। मेरे जो करम फरमा है उनका इसमें ज़िक्र है। और फिर फ़ारहान कलब का अपना ज़िक्र, फ़ारहान कलब ने ये ऐलान कर दिया है कि मुसर भाई की जितनी भी किताबें आएंगी, नदीम इकबाल भाई ने वहाँ खड़े होकर फ़ारहान कलब में, आप उस प्रोग्राम में नहीं आ पाए थे आपको, तो उन्होंने कहा कि इनकी जितनी किताबें आएंगी वो हम छपाएंगे और पहली तकरीब रुनुमाई भी हम रखा करेंगे, ये उनका वादा हो चुका है। ये किताब ऑक्सफोर्ड अपने ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखवा दीजिए, मैंने उस दिन इसीलिए ये भी मतलब हम बहुत बड़ा पेश करते हैं आपको। नहीं ये वाली नहीं जा सकी, उस दिन मेरे पास थी नहीं, अरूज वाली दोनों चली, तो मैं यहाँ पर आपको पेश कर दूंगा, वहाँ आप जाकर बहुत शुक्रिया आपका पेश कर दीजिएगा। ये हमारे लिए एजाज़ की बात है कि यहाँ। तो जनाब ये पूरी एक दास्तान है जो मैं बस कहीं कहीं से टुकड़े निवाले जोड़ जोड़ के और एक कोलाज बना के आपको आप जो जिक्र कर रहे थे मक्का मुकर्रमा के हवाले से, और वो जो आते थे और लिख जाते थे वहाँ
जी जी जी। हमारी तारीखी असल सवाल ये था, जो थोड़ी सी तो नात की बात हो गई कि अमूमन इस तरह होता था कि जो इस्लाह पे बात हो रही थी, आपने अमरुल कैस की बात की कि वो आते थे, हम असल में पूछना चाहते हैं क्योंकि ये बात कहा गया कि कुरान शायरी है या शायरी नहीं। अच्छा जी, चले, उसमें रदीफ काफिया मौजूद है, बहर नहीं है। अभी रात भाई ने कहा कि बहर भी मुख्तलिफ है। जी जी। तो क्या था, ये असल सवाल था कि शायरी के हवाले से इश्यूज आते हैं। तो कुरान ने तो इसकी तरदीद की है ना, जी, क्या नहीं वो तो कर रहे हैं, लेकिन उसका इस्तिस्ना भी है जी, वही मगर वो नहीं जो हमारी बात करते हैं, वही मैं उसी तरफ में ले जाना चाहता हूं। अच्छा जी, देखिए अब इसका, क्योंकि आपने मुझसे कहा कि अपने तासुरात और अपनी वो चीज़ें तुम अब तक शेयर कर रहा था आपके तारीख़ी हवाले से, अब मैं आपको बात बताऊं कि अरूज़ का इल्म मेरा भी ईमान बन चुका है कि हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि अरूज़ का इल्म सीखे। चलिए मैं यहाँ बैठ के ये बात कर रहा हूँ और इसको मैं साबित करूँगा कि अरूज़ का इल्म जो है वो मुसलमान पर क्यों फ़र्ज़ है सीखना। इसलिए कि खाना काबा में खड़े होके उस शख्स ने जो अरूज़ का मौजिद है, अबू अब्दुर्रहमान, ठीक है जी, कल मैंने नाम बताया था, अबू अब्दुर्रहमान खलील बिन अहमद अल बसरी अल फराहिदी जिसका नाम है, तो उसने खाना काबा में खड़े होकर ये दुआ मांगी थी। हमारा ईमान है कि खाना काबा पर पहली नज़र पड़े और दुआ मांगे तो कबूल होती है। तो जनाब उनकी दुआ के बरकत से उसकी कबूलियत में ये अल्लाह ने उनको इल्म अता किया, और खाना काबा के जो कोने हैं उनमें से एक कोने का नाम अरूज़ भी है। तो उसकी बरकत से और उसकी निस्बत से उन्होंने इसका नाम इल्म अरूज़ रखा। अच्छा जी, अब मैं अर्ज़ करता हूँ आपको, इस्लाह देना सुन्नत है और अरूज़ सीखना फ़र्ज़ है। अच्छा, कैसी अजीब बात कर, क्योंकि अभी दोबारा इस्लाह देना सुन्नत है जी, या लेना अब तो सुन्नत हो गई, हम उन्होंने ली तो नहीं लेकिन दी। तो अब देखिए अब क्यों हो गई, क्योंकि उन्होंने इस्लाह दी तो अब हमारे ऊपर हो गया कि हम एक एक सुन्नत को अदा करें। फ़र्ज़ क्यों है, खाना काबा में जो इल्म अता किया जा रहा है वो कोई आम इल्म नहीं हो सकता। और मुसलमान अगर इस पर ईमान रखता है कि अल्लाह ताला जो कुछ वहाँ अता करता है वो अपने बंदों के नफ़े के लिए अल्लाह ताला उतारता है चीज़, नुकसान के लिए अल्लाह कुछ नहीं उतारता दुआ की कबूलियत में। तो इस लिहाज से हम पर फ़र्ज़ बन जाता है। देखिए आप, ये क्योंकि मौका ऐसा है और ये माहौल ऐसा है तो मैंने ये बात कर दी। आम तौर पे मैं इसको साबित भी करूँगा इंशाअल्लाह, आगे मैं इस पर लिखूँगा बहुत। अब देखिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास काब बिन ज़ुहैर का मामला सभी को मालूम है, तारीख़ी वाक़या है कि वो पहले मुसलमान नहीं थे और फिर हो गए, और फिर किसी ने कहा कि तुम निकल जाओ, बड़ा तुम्हारे साथ, लेकिन फिर किसी ने कहा कि वो बड़े रहमतुल लिल आलमीन हैं, बड़े, तुम जाओ माफ़ी मांग लो और पेश कर दो, तुम्हें अमान मिल जाएगी। और वो आ गए और एक कसीदा लिख कर ले आए, ठीक है जी, और वो पेश किया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और अपने गुनाहों का एतराफ़ भी किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ़ फरमाया और शायरान रसूल में शामिल फरमाया। और फिर एक उनके कसीदे में जुमला आया था, फ़ारसी और अरबी का वो शेर है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को, चेहरे मुबारक को उसने कसीदे में हिंद की तलवार से तशबीह दी, सैफुल हिंद, सैफुल हिंद। तो उसका मामला ये था कि आपने फरमाया कि आपके चेहरे मुबारक पर वो ताबिश है, वो चमक है कि जैसे हिंद की तलवार बड़ी मशहूर होती है। तो आपने फरमाया, इस्लाह दी कि इसको सैफुल हिंद नहीं सैफुल्लाह कर लो। एक और जगह आपने इस्लाह दी और वो रिवायत है, सीना व सीना चली आ रही है शेख सादी की मशहूर तरीन 4 मिसरे कि बलगल उलाब कमाली ही कशफत दुजाब जमाली ही हसनत जमी व खसाली ही। और मामला ये हुआ कि ये 3 ही मिसरे हो पाए थे और शेख सादी से 4था मिसरा नहीं हो रहा था, और उसी उलझन में या उसी परेशानी में या उसी शौक़ में उनकी आँख लग गई और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आ गए। फरमाया कि सादी परेशान लगते हो, क्या मामला है? फरमाया कि 3 मिसरे कहे हैं, 4था नहीं हो रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कौन सा मुश्किल है, लिख दो सल्लु अलैहि व अलैहि। तो ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ मिसरा है। हुज़ूर रिवायत के मुताबिक इस्लाह देना हो गई सुन्नत, इस्लाह देना सुन्नत हो गई सर जी। और इस्लाह लेना भी गोया कि अब लिहाज से इसलिए हो गया कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक चीज़ जो है, एक काम, एक अम्र साबित हो गया तो अब हम पर भी जो है वाजिब हो गया। तो देखिए इस्लाह का इतना बड़ा मामला है।
तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से और उसके हवाले से फिर मैं उस वक्त बात कर रहा था। तो क्योंकि उस वक्त तक कोई अरूस का मामला था नहीं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के कोई 90 साल बाद ये शख्स पैदा होता है। तो उससे पहले भी शायरी हो रही थी, लेकिन उनसे पहले जो शायरी हो रही थी, मैंने एक जगह और भी अर्ज़ किया था, वो 3 किस्म की चीज़ें थी उनके यहाँ। एक थी मगाज़ी, एक था कसीदा और एक थी रज्जी अशार। जब वो जंगें होती थी तो इनके शायर जो है उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, जैसे हम मिल्ली नग़मे लिखते हैं, ख़वातीन को साथ ले जाते थे, हैं जी, ऐसे जंगजू अरब ख़वातीन को साथ ले जाते थे मैदान जंग में, पीछे होती थी वो, वहाँ से वो दफ़ पर या अपने आवाज़ में इनकी कई जो है शायरी को पढ़ती थी, उनको गैरत दिलाती थी। और उनको ये होता था कि अगर हम मारे गए तो हमारी जो ये औरतें हैं ये कनीज़ और ग़ुलाम बना ली जाएंगी, जान तोड़ के लड़ते थे। उनके लिए वो रज़ज़ लिखते थे, रज्जी आशार, जिससे जोश और वलवला पैदा होता था। दूसरी चीज़ थी उनके यहाँ हुदी खानी, यानी कि ऐसे अशार कि जो सफ़र में हों या कोई मेहनत का काम कर रहे हों, जैसे हम लोग कहते हैं जोर लगा के हैया, जोर तो एकदम बन जाता है ना जी। तो इस तरह हुदी खां जब पढ़ता था तो एक तो ऊँटों के ऊपर एक अजीब कैफियत तारी हो जाती थी, महमेज हो जाते थे, उनकी चाल में तेज़ी आ जाती थी। दूसरे, सफ़र में जो थकन हो जाती है वो अशार पढ़ने से थोड़ा सा जहन फ्रेश हो जाता है, ये उस वक्त से चल रहा था। अब खलील जो आते हैं तो उससे पहले कुरान आ चुका था, तो खलील तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 90 साल बाद आए। अरूज़ का शायरी तो पहले भी हो रही थी, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा लें कि शायरी मुक़द्दम है, अरूज़ सानवी चीज़ है। तो शायरी पर जो है उसने उस अरूज़ के चौकटे को बिठाया। और तारीख़ी वाक़या यह है कि उस वक्त जो शायर थे, अपने तौर पर जो शायर थे, क्योंकि कोई अरूज़ी मामला तो था नहीं, वो खाना काबा क्योंकि उन्हीं के उसमें था, कुफ़ार मक्का, उसमें अपने तौर पे जो भी करते थे वो, तो वो एक बड़ा शायर जो उनका हुआ करता था, अमराउल क़ैस या जो भी उसका नाम आप ले लें, तो वो अपने अपनी शायरी दीवारे काबा पर लिख कर चले जाते थे, क्योंकि उस वक्त तक कागज़ भी नहीं आया था, तो किसी भी चीज़ से उस पर लिख दिया। वो सुबह सुबह आता था और इनकी इस्लाह करके चला जाता था। बाद में आगे लोग देख लेते थे कि हमारे शेर में ये गलती थी, ये सही हो गया, ये हो गया। किसी ने कुरान शरीफ की, फ़ुरक़ान हमीद की सबसे छोटी मुख्तसर तरीन सूरा किसी ने लिख दी, कुरान आ चुका था, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। ये जब किसी ने लिखा और वो पढ़ता पढ़ता इस्लाह देता देता जब यहाँ आया, यहाँ तो आगे छिटक गया। मैं बोला यहाँ तो ये जी अजीब कलाम है, जो कलाम ही हमने कभी नहीं सुना। तो जनाब बहुत देर तक गौर के बाद उसने उसमें इस्लाह तो कोई नहीं दी, एक मिसरे का इजाफा कर दिया। ये बताएंगे, मा हाज़ा कलामुल बशर इन्ना आतैना कल कौसर, कवाफी भी आ रहे हैं, फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, मा हाज़ा कलामुल बशर, ये किसी आदमी का, किसी इंसान का कलाम ही नहीं है। उसने देखे तो ये हक्कानियत साबित होती है कुरान की। तो देखिए, मा हाज़ा कलामुल बशर, यानी कि कोई आदमी, कोई बशर तो ऐसा कलाम कह ही नहीं सकता। ये उसकी फसाहत और बलागत का। जो बैठे हैं साथी, उनसे गुजारिश है कि मेहमान बड़ी दूर से आए हैं और थोड़ा सा वक्त आप सर लेंगे, जिसका मैंने मगरिब में जिक्र किया था। इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि 10 से 15 मिनट में अपना प्रोग्राम ख़त्म करें। तो तमाम साथी ज़रा तवज्जो से इनकी बात सुने, ये इनकी गुफ्तगू सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। हज़रत वक्त कम है जी जी जी, तो मुझे ये अर्ज़ फरमाएँ कि वो जो ख़त्म नबूवत का जो अशार, शायर ख़त्म नबूवत के नाम से हम लंदन में आपका नाम सुन रहे हैं, कि वो शेर हम सुनना चाह रहे हैं आपसे। जी मैं बिल्कुल पेश और कुछ और अशार आप सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू का जो तारीख़ है इसके हवाले से इंशाल्लाह फिर सुनेंगे। और एक एक अशार जो मैं गुजारिश करूँगी, नहीं मैं सुनना चाहूँगा, वक्त कम है, नहीं उनसे भी हो जाए, नहीं चलो ठीक है, इस तरह करते हैं, ये सूरत यूँ बना लेते हैं, आपका हुक्म सर आंखों पर, क्योंकि सादत है शेर तो नात का पेश करना, लिहाजा इस सादत से आप लोग भी महरूम ना रहें। बिल्कुल। अलबत्ता ये जो इन्होंने सजेशन दिया है कि एक एक चीज़ या 2-2 3-3 जो भी अशार हैं, तो आप अपने तौर पर वहीं से यूँ शुरू कर दीजिए। आखिर में मैं अपने जो है आपके हुक्म के तहत पेश कर दूँगा। ठीक है भाई, कुछ भी तो आप भी ख़त्म वाला पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा शुक्रिया अदा करते हैं। आपने भी देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप सबका, सोहेल बाबा साहब बहुत शुक्रिया, ज़ुर्रार साहब बहुत शुक्रिया, आप लेके आए हम सबको।
बहुत आफ्ताब मुश्तफ़ा साहब आए हैं, बहुत खुशी हुई इनसे मिलकर, हमेशा होती है। 3-4 नशिस्तें इनके साथ कर चुके हैं। मैं टाइम का मैं एक शेयर अपना कर देता हूँ आपके सामने। मुश्तफ़ा साहब ठीक है। जब मदीने की याद आएगी, जब मदीने की याद आएगी, आँख मेरी भी डुबाएगी। जब मदीने की याद आएगी। बहुत शुक्रिया। वो तो और बात लंबी गज़ल है, वो लंबी पाकिस्तान के हवाले से, इस्लाम के हवाले से क्यों ना। सुहेल भाई जो मुझे फरमाइश कर रहे हैं वो असल में लंबी एक नज़्म है और वो इस्लाम के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से है। तो इस वक्त क्योंकि मस्जिद का माहौल है तो मैं इनकी फरमाइश ज़रूर पूरी करूँगा, लेकिन किसी और वक्त इंशाल्लाह। तो अब मैं जो नात के 1-2 अशार हैं वो मैं पेश कर देता हूँ आपकी खिदमत में। हासिले तकमील इंसान रहमतन लिल आलमीन, हासिले तकमील इंसान रहमतन लिल आलमीन, सैयदी आकाई मौलाई इमामुल मुरसलीन, सैयदी आकाई मौलाई इमामुल मुरसलीन। आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सच की गवाही मोमिनीनो मुशरिकीन, आपके सच की गवाही मोमिनीनो मुशरिकीन, हक नबी बर मोमिना बर मुशरिका सादिक अमीन, हक नबी बर मोमिना बर मुशरिका सादिक अमीन। वो नबी आखिर ज़मां, वो नबी आखिर ज़मां, आगाही इरफान ज़ात, जिनकी सोहबत से फलक मसनद हुए सहरा नशीं। आखिरी शेर अर्ज़ करता हूँ, नात तो लंबी है। आपकी सीरत अबू बकरो उमर उस्मान अली, आपकी सीरत अबू बकरो उमर उस्मान अली। तवज्जो चाहूँगा मुस्तर साहब, आपकी सीरत अबू बकरो उमर उस्मान अली, पासबाने रहमो फहमो इल्मो हिल्मो राशिदीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहने। बहुत शुक्रिया। मैं वक्त की किल्लत है, मैं सिर्फ 2-1 चीज़ें कहना चाहूँगा। असल में अमूमन लोग ये समझते हैं कि अहले बैत अताहार जो है वो शायद किसी मखसूस लोगों के हवाले से हैं, लेकिन नहीं, वो हम सब के हैं। और हमें समझना चाहिए कि जो कुर्बानी दी गई उसके हवाले से मैंने चंद शेर हैं, शायद मफहूम जी मुहर्रम का महीना है, इसके हवाले से मफहूम भी शायद वाज़ेह उस्ताद मोहतरम बैठे हैं, गलती होगी तो बाद में बता देंगे मुझे। बेहद्दो बेहिसाब है चाहत हुसैन से, बेहद्दो बेहिसाब है चाहत, बेहद्दो बेहिसाब है चाहत हुसैन से। और वजह भी आ रही कि बेहद्दो बेहिसाब है चाहत हुसैन से, मुस्लिम हूँ इसलिए है अकीदत हुसैन से, मुस्लिम हूँ इसलिए है अकीदत हुसैन से। ताहश्र ये चलेगा शहादत का तज़किरा, ताहश्र ये चलेगा शहादत का तज़किरा, दीने मोहम्मदी को है निस्बत हुसैन से, दीने मोहम्मदी को है निस्बत हुसैन से। और एक करबला के बाद जो दुनिया है करबला, एक करबला के बाद जो दुनिया है करबला, दरअसल हमने की है बगावत हुसैन से, दरअसल हमने की है बगावत हुसैन से। और सबके लिए पैगाम आखिरी शेर है कि 2 दिन रखे हैं साल में यादें हुसैन के, 2 दिन रखे हैं साल में यादें हुसैन के, रखी है तुमने खूब ये निस्बत हुसैन से। बहुत शुक्रिया। रखी है तुमने खूब ये निस्बत हुसैन से। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। बड़ी भाई बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कामरान असगर है
और एक ताज़ा मुसलसल गज़ल जो कि तसव्वुफ़ के मौजू पे कल ही लिखी, तो उसके कुछ अशार। ज़बां को शिकवाए पहम से बाज रख असग़र, वाह सुभान अल्लाह। खुदा के शुक्र का दामन दराज रख असग़र, ज़माने भर के झमेलों से काट दे इसको, तू अपनी रूह को सूए हिजाज रख असग़र, किसी को तेरी इबादत का कुछ पता न चले, जहान भर से तू मख्फी नमाज रख असग़र। नफिल नमाज, नफल नमाज बिल्कुल, फ़र्ज तो मस्जिद में। और खुदा का नाम जपे तो न लब हिलें तेरे, कुछ इस तरीक़ पे अपना रियाज रख असग़र, और किसी से बहस की चंदा नहीं ज़रूरत है, तू अपने पास ही अपना जवाज रख असग़र। ईमान को सलामत रख। बेश, और बड़ों से बात करे तो अदब का पास रहे, जो तुझसे उम्र में कम हो लिहाज रख असग़र। और आखिरी शेर है, वही खुदा है जो परवरदिगारे आलम है, उसी के आगे जबीने नियाज रख असग़र। आखिरी अब इस प्रोग्राम का जो इख्तिताम है, हम उस्ताद साहब से शायद फरमाएंगे कि इस प्रोग्राम का इख्तिताम फरमाएं। और वो जो मशहूर अशार मैं सुनना चाहूँगा, बहुत ज़बरदस्त समा बंधा है। दिल तो चाहता था कि 2 घंटे की महफ़िल हो, लेकिन नमाज के बाद हम अपनी महफ़िल इंशाल्लाह हम लगाएंगे, फिर गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। तो आपका शुक्रिया फिर एक बार फिर कि आप तशरीफ़ लाए, अपना वक्त हमें दिए। अल्हम्दुलिल्लाह वलिल्लाहिल हम्द। और शुक्रिया आपका भी कि आपने हमें ये मौका दिया ये सआदत हासिल करने का। और शुक्रिया इसलिए भी वाजिब होता है कि किसी ने कहा है कि इंसान जो है शुक्रिया से शुक्र की तरफ बढ़ता है, तो जो इंसान का शुक्रिया अदा नहीं कर पाता वो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करता। तो इस लिहाज से आपका शुक्रिया कबूल। लेकिन मैं भी आपका शुक्रिया इसीलिए कि मोहब्बत का सिला दुनिया में क्या है, मोहब्बत का सिला दुनिया में क्या है, मोहब्बत ही मोहब्बत का सिला है। सुभान अल्लाह। तो आपकी शुक्रिया का जवाब मोहब्बत का सिला है। सुभान अल्लाह। तो मैं बस नात के चंद अशार में पेश करूंगा। और एक नात की क्योंकि हुक्म है, फरमाइश का तो मैं नहीं कह सकता, हुक्म है, इसलिए कि इसका हुक्म ही देना चाहिए। मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आप समात फरमा रहे हैं, बड़ी ज़िंदा समाते हैं। जिस जगह हम बैठे हुए हैं मरकज़ ख़त्म नबुव्वत का मामला है, तो वो मैं नात इंशाल्लाह एक थोड़ा सा उसका पस मंज़र पेश करूँगा, लेकिन उससे पहले चंद नात के अशार आप लोगों की नज़र कर देता हूँ। अभी मैंने आप लोगों के आने से पहले एक शेर सुनाया था, उससे ही मैं आगाज़ करता हूँ कि नात में क्यों लिखता हूँ। तो आप सबकी तवज्जो मैं चाहता हूँ कि ये हमने नात में खूबी कमाल देखी है, ये हमने नात में खूबी कमाल देखी है कि जब लिखी है तबीयत बहाल देखी है। ये हमने नात में खूबी कमाल देखी है कि जब लिखी है तबीयत बहाल देखी है। पीछे जो हमारे हजरात बैठे हुए हैं, मुझे इसका बिल्कुल कोई वो नहीं है, ना सताइश की तमन्ना ना सिले की परवाह, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र हो और उस पर तो अगर आपको कोई मना नहीं है, आप इस पर दाद दे सकते हैं, वाह भी कह सकते हैं, सुभान अल्लाह भी। सुभान अल्लाह। तो आपके पीछे से उधर से आवाज़ आनी चाहिए कि ये हमने नात में खूबी कमाल देखी है कि जब लिखी है तबीयत बहाल देखी है। तो मैं पेश करता हूँ चंद शेर, उसके बाद फिर उस नात पर आएंगे कि देखिए कि कुर्ब महबूबे खुदा का चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्ब महबूबे खुदा का चाहिए और फिर इसके सिवा क्या चाहिए। कुर्ब महबूबे खुदा का, जिसे अल्लाह के महबूब का कुर्ब मिल गया उसको अल्लाह का भी कुर्ब मिल जाता है। तो कुर्ब महबूबे खुदा का चाहिए और फिर इसके सिवा क्या चाहिए, और फिर इसके सिवा क्या चाहिए। शेर सुनिए कि वो अगर मिल जाए तो क्या मांगना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिल जाए तो क्या मांगना, वो अगर मिल जाए तो क्या मांगना, वो अगर मिल जाए तो क्या चाहिए, सुभान अल्लाह। वो अगर मिल जाए तो क्या मांगना, वो अगर मिल जाए तो क्या चाहिए। और सुनिए कि बहुत अमली शेर है कि वो तो अच्छे हैं करम फरमाएंगे,
वो तो अच्छे हैं, करम फरमाएंगे, कुछ अमल अपना भी अच्छा चाहिए। वो तो अच्छे हैं, करम फरमाएंगे, कुछ अमल अपना भी अच्छा चाहिए। और अल्लाह फरमाता है कुरान में कि हमारा नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, जो हम इस पे वही करते हैं वही तुमसे कहता है। तो उस मंजर में शेर देखिए जो अगला आ रहा है कि वो तो अच्छे हैं, करम फरमाएंगे, कुछ अमल अपना भी अच्छा चाहिए। वो रब जो फरमाता है कह देते हैं वो, रब जो फरमाता है कह देते हैं वो, उनका कहना मान लेना चाहिए। हाँ, रब जो फरमाता है कह देते हैं वो, उनका कहना मान लेना चाहिए। कुर्ब महबूब खुदा का चाहिए और फिर इसके सिवा क्या चाहिए। चलिए, मैं उस टाइम कम है, वो नात जिसका ये उन्होंने फरमाइश हुक्म दिया है उसका छोटा सा पस मंज़र ये है कि हमारे यहाँ एक शायर थे। शायर तो वो अच्छे थे अपने तौर पर, जो भी शायरी का उनका मकाम था, हम भी उनकी इज़्ज़त करते थे। लेकिन मामला ये था कि वो जो हमारा कादियानियत का इनका मामला है उसके वो बहुत सरकर्दा, एक तो बहुत ही यानी कि बड़े समझे जाते थे, लंदन आया करते थे वो उनकी तबलीग के लिए। तो उनके और मेरे ख़यालात यकीनन हमारे दिल की तिजोरी में, सीने में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के सिवा और क्या है। अगर ये भी हमसे छिन जाए तो हमारा तो सीना ही खाली हो जाए। तो वो जब तबलीग का मामला किया करते थे तो मैंने उनसे ज़रा सा एक दफ़ा ये अर्ज़ की थी। और फिर उनकी ही ज़मीन में बहुत मशहूर उनका शेर है, वो अपनी जगह बहुत बड़े शायर थे, इसमें कोई शक नहीं है कि ख़याल व ख्वाब हुई हैं मोहब्बतें कैसी, लहू में नाच रही हैं ये वहशतें कैसी। एक शेर उनका ये था जो बहुत मशहूर हुआ था कि हवा के दोष पे रखे हुए चिराग हैं हम। बहुत अच्छा शेर है। हवा के दोष पे रखे हुए चिराग हैं हम, जो बुझ गए तो हवा से शिकायतें कैसी। तो ये जो बुझ गए तो हवा से शिकायतें कैसी उनका मिसरा था। इस पे फिर मैंने एक नात कह के अपना हिस्सा डाला, वो सुन लीजिए कि न पूछ हिजरे नबी में है लज्जतें कैसी, न पूछ हिजरे नबी में है लज्जतें कैसी, सुकून बख्श हैं इस गम की राहतें कैसी। सुकून बख्श हैं इस गम की राहतें कैसी, और मदीने जाती है दिन रात मेरे दिल की लगन। मदीने जाती है दिन रात मेरे दिल की लगन, लगन को फासले कैसे मसाफतें कैसी, लगन को फासले कैसे मसाफतें कैसी। और हुजूर आपके दर की गदाई के आगे, हुजूर आपके दर की गदाई के आगे, जहाँ की खुसरवी कैसी हुकूमतें कैसी, जहाँ की खुसरवी कैसी हुकूमतें कैसी। और अब यहाँ से कादियानियत के रद में मैंने जो शेर कहे थे यहाँ से शुरू हो रहे हैं। और अब आप, उनका नाम था उबैदुल्लाह अलीम, शायर का नाम था उबैदुल्लाह अलीम। तो यहाँ मैंने उनका नाम भी इस्तेमाल किया है, लेकिन शायरों के नाम पर एक छोटी सी डोई बनी होती है, यहाँ पर वो डोई नहीं है, यहाँ अलीम को बामायने भी इस्तेमाल किया है। वो मैं भी हो सकता हूँ और आप भी हो सकते हैं। अलीम का मतलब इल्म रखने वाला। तो अब यहाँ से मैंने रद्द कादियानियत पे शेर कहें, वो आपकी तवज्जो के लिए मैं चाहता हूँ कि न पूछ हिजरे नबी में है लज्जतें कैसी, सुकून बख्श हैं इस गम की राहतें कैसी। यहाँ से शुरू हो रहा है कि जो रब ने खातिमे मुरसल कहा मोहम्मद को, जो रब ने कह दिया अना खातिमुन नबी, उन्होंने कह दिया ला नबी बादी। तो कहा कि जो रब ने खातिमे मुरसल कहा मोहम्मद को, तो इसमें हुज्जतें कैसी वजाहतें कैसी, तो इसमें हुज्जतें कैसी। और जनाब सीधा सीधा फतवा है इमाम अबू हनीफा का कि कोई झूठा नबी दावा करे और कोई उससे सबूत भी मांगे तो वो भी गया। तो हम तो उनको बगैर सबूत के आखिरी नबी मानते हैं अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो कहा कि जो रब ने खातिमे मुरसल कहा मोहम्मद को, तो इसमें हुज्जतें कैसी वजाहतें कैसी, तो इसमें हुज्जतें कैसी वजाहतें कैसी। और अब देखिए कि हवाए खत्मे नबूवत के सामने गए क्यों, हवाए खत्मे नबूवत के सामने गए क्यों, हवाए उन्हीं का मिसरा था आगे जो आ रहा है, हवाए खत्मे नबूवत के सामने गए क्यों। भाई जो बुझ गए तो हवा से शिकायतें कैसी, जो बुझ गए तो हवा से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हवाए खत्मे नबूवत के सामने गए क्यों, जो बुझ गए तो हवा से शिकायतें कैसी। और अब देखिए कि जब इन पर मोहर लग जाती है तो ना कान काम करते हैं, ना आँख, ना बसारत है, ना समात है। देखिए अल्लाह ने मोहर लगा दी उन पर।
तो अगला शेर है कि हवाए ख़त्म नबूवत के सामने गए क्यों, जो बुझ गए तो हवा से शिकायतें कैसी, जो गोश बू लहबी हो नजर हो बू जहली, जो गोश बू लहबी हो नजर हो बू जहली, तो फिर समातें कैसी बसारतें कैसी, तो फिर समातें कैसी बसारतें कैसी। और आखिरी शेर उनके लिए नहीं है, सभी के लिए है जो इल्म रखते हैं। और उधर भी है कि अलीम हो के भी मुनकिर हो जो मोहम्मद का, उबैदुल्लाह अलीम नाम है उनका माशाल्लाह। अलीम हो के भी मुनकिर हो जो मोहम्मद का, तो उसके इल्म से टपके जहालतें कैसी, तो उसके इल्म से टपकी जहालतें कैसी। न पूछ हिजरे नबी में है लज्जतें कैसी, सुकून बख्श हैं इस गम की राहतें कैसी। हवाए ख़त्म नबूवत के सामने गए क्यों, भाई जो बुझ गए तो हवा से शिकायत। बहुत शुक्रिया।